इस वक्त आप देख रहे हैं कि माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन जनाब मंसूरी साहब हमारे समक्ष हैं और हम आपको बता दें आज एक बहुत बड़े अवार्ड से, नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। वीएनआई के प्रोग्राम में आए हैं, कहीं ना कहीं एज ए चीफ गेस्ट थे और गेस्ट ऑफ ऑनर रहे हैं। आज के प्रोग्राम के काफ़ी कुछ नई चीज़ें सुनने को और समझने को मिली और सबसे हैरत अंगेज़ जो कहीं ना कहीं आपको आज एक मीडिया के माध्यम से फ़ोटो देखने को मिला है कि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक साथ एज ए चीफ गेस्ट थी। लेकिन हम उन बातों पर नहीं आएंगे, आज के माहौल पर आएंगे, आज के प्रोग्राम पर आएंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया। सर आज वीएनआई के प्रोग्राम में आए आप, अहमद सर ने आपको जो है वो कहीं ना कहीं इनवाइट किया था। एक शानदार प्रोग्राम रहा। सबसे पहले इस प्रोग्राम के विषय में मुख्तसर सा बताएं सर। ये मेरा वतन समाचार के माध्यम से ये प्रोग्राम किया गया। देश की आज़ादी के 75 साल पूरे होने पर जिन लोगों ने देश की आज़ादी के लिए जो कुर्बानियाँ दी गई थी, उसके अंदर ये प्रोग्राम रखा गया उनकी याद में। और प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के अंदर जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है, जहाँ पे यूँ सोचिए हिंदुस्तान की आवाज़ यहाँ से निकल के जाती है, वहाँ आज़ादी के दीवानों के लिए उनकी कुर्बानियों को याद किया गया है। उसके लिए मैं अहमद जी को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ किया। और उस प्रोग्राम एक सेशन ख़त्म होने के बाद दूसरा सेशन उनका मुशायरे का रहा है, जहाँ उर्दू और अदब की बातें मुशायरे के माध्यम से की जाए, जहाँ पे कवि भी हैं और शायर भी, दोनों एक साथ मंच पे मौजूद हैं। चेयरमैन साहब, आप एक पुराने राजनीतिक व्यक्ति भी रहे हैं और अभी आपके सामने जो है 3-4 राज्यों के चुनाव हैं। कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी जो बहुत ज़बरदस्त तरीके से स्ट्रगल कर रही है। एक बड़ा अजीब सा ट्विस्ट आ गया है। एक तरफ कांग्रेस जो है पूरा भारत के अंदर जोड़ो आंदोलन कर रही है कि आवाम को जोड़ने के लिए मेहनत कर रही है। दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर एक ब्लेम लगाया जाता है कि राजेंद्र पाल गौतम जी ने जो है वो हिंदू धर्म को जो अपशब्द कहे हैं। सर क्या कहना चाहेंगे, क्या क्या माहौल पैदा किया जा रहा है? मैं दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग का चेयरमैन हूँ और जो आयोग का जो चेयरमैन होता है वो निष्पक्ष होता है जी वो किसी भी पार्टी का नहीं होता। जी तो निष्पक्षता के साथ मैं बात करता। ये जो राजनीतिक दल हैं और जो राजनीतिक पार्टी से जो संबंधित लोग हैं, उनसे आप ये सवाल करेंगे तो मैं अच्छा तो है। बिल्कुल कॉमन सी बात कर रहे नहीं, हैं, किसी मैं पार्टी की बात देखिए नहीं है। मैं बता अच्छा रहा चलिए हूँ। सर, एक और अहम सवाल आपके सामने जो है सर, एक आसना सलमानी की लगातार फाइल पहुंच रही है जो कि आपके दिल्ली से ही है और आपकी माइनॉरिटी से आती है। आसना सलमानी सर, उसके विषय में क्या कहना किस चाहेंगे तरीके मुझे सर? आसना सलमानी क्योंकि जो हॉकी प्लेयर है, 20 जो है वो स्टेट लेवल खेल चुकी है, 20 मेडल ला चुकी है दिल्ली के लिए। लगातार पिछले 8-9 साल से स्ट्रगल कर रही है, लेकिन अभी तक कोई भी दिल्ली गवर्नमेंट या माइनॉरिटी कमीशन की कोई हेल्प नहीं मिली है। सर एक बड़ा सवाल देखिए, जो भी कोई जो माइनॉरिटी से संबंधित, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, ईसाई हो, बुद्धिस्ट हो, जैन हो, पारसी हो, किसी भी धर्म से संबंधित हो, कोई भी प्रतिभाशाली जिसके अंदर प्रतिभा हो, जो देश का नाम रोशन कर सके, उसमें अल्पसंख्यक आयोग उसमें पूरी मदद करेगा। उसका हक की बात हो या उसके कहीं पे मदद की बात हो, दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग पूरी मदद करेगा। सर कि आज इंटरव्यू लेते वक्त आसना सलमानी के वालिद साहब रो पड़े कि मैं बहुत ज़्यादा 4 से 5 बार मिल चुका हूँ चेयरमैन साहब से, लेकिन अभी तक कोई जो है मजबूत आश्वासन नहीं मिलता। देखिए, नहीं, इस पे किस विषय पे मिलेंगे, इस कैसे विषय में के मिले कि ताकि उनकी बेटी को कोई जो है दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से या कोई आयोग की तरफ से ऐसी फाइनेंशियली किट्स या कोई कहीं पर ऐसी जॉब या कुछ ऐसा छोटा मोटा सा आर्थिक सहायता मिले जिससे कि वो स्ट्रगल करते रहे, लंबा खेल सके। देखिए, अभी तक ना मेरे पास ये बात नहीं आई आर्थिक सहायता के लिए। तो अगर इस तरीके से कोई आवश्यकता है जी जी तो वो एक बार मिल लेंगे। तो कहीं ना कहीं हमारे बहुत सारे इस तरीके से साथी भी हैं और NGOs भी हैं जो इस तरीके से प्रतिभाशाली जो खिलाड़ियों की मदद भी करते हैं, पूरी मदद करेंगे। सर आपने आते के साथ ही जो है आयोग के अंदर, क्योंकि बड़ा ज़बरदस्त आपका हम देख रहे हैं कि प्रभाव है, कहीं ना कहीं आप लगातार दौरे कर रहे हैं आयोग के अंदर। पिछली जो राज्यकालों के अंदर कमियां रही हैं उनको लगातार आप कहीं ना कहीं प्रिपरेशन के अंदर लगे रहते हैं। सर आगे क्या बड़ा प्लान है? देखिए, जो माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल द्वारा जो योजनाएं हैं अल्पसंख्यकों के हितों के लिए, उन योजनाओं को हम जनता तक कैसे पहुंचाएं, उसका लाभ जनता तक को कैसे मिले। तो हम जागरूकता कार्यक्रम चला के लोगों को जागरूक करते हैं कि जो माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल द्वारा जो योजनाएं हैं, चाहे वो उसमें फ़ीस वापसी की योजना हो, चाहे स्कॉलरशिप की योजना हो, चाहे वो लोन की योजना हो, हम जागृत करते हैं। और किसी को कोई मदद चाहिए हो, किसी तरीके से कानूनी सलाह चाहिए हो या कानूनी रूप से कोई मदद चाहिए हो, तो दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग उनकी मदद करता है। सर आपकी लोकप्रियता जिस तरह से हम देख रहे हैं कि महज अल्पसंख्यक में नहीं, महज मुस्लिम समाज में नहीं, हर धर्म में, हर जगह निरंतर बढ़ती जा रही है। सर उसको वजह, सबसे बड़ी वजह आप किसको मानते हैं? आप खुद हैं, पार्टी हैं, या आपके जो नए डिसीजन हैं वो? जो
हमारा जो हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान का जो कानून है, वो कानून कहता है कि सभी धर्मों के लोग आपस में मिलजुल कर रहें। और अगर हम देश की आज़ादी की बात करें तो देश की आज़ादी के अंदर सभी धर्मों का योगदान रहा है। अगर हम तात्या टोपे की बात करें तो हैदर अली की कुर्बानी को नहीं भूल सकते। अगर राजा राम मोहन राय की बात करें तो टीपू सुल्तान की कुर्बानी को नहीं भूल सकते। नाना साहब पेशवा की बात करें तो बाजिद अली शाह की कुर्बानी को नहीं भूल सकते। रानी की झांसी की बात करें तो बेगम हज़रत महल की कुर्बानी को नहीं भूल सकते। अगर हम भगत सिंह जी की बात करें तो अशफाकुल्ला खान को नहीं भूल सकते। सुभाष चंद्र बोस की बात करें तो हम ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान जी को नहीं भूल सकते। अगर हम पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की बात करें तो डॉक्टर जाकिर हुसैन को भूल नहीं सकते। अगर हम सरदार पटेल की बात करें तो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद को नहीं भूल सकते। इस तरह की सभी धर्मों के लोगों का ये योगदान है। अगर रविंद्रनाथ टैगोर जी का जनमन गण राष्ट्रीय गीत है तो अल्लामा इकबाल का तराना, कौमी तराना, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम इसको नहीं भूल सकते। तो ये सारे व्यक्ति हैं जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी है। ये सभी धर्मों के लोगों ने मिलजुल कर आज़ादी की लड़ाई। अगर एक तरफ देश की आज़ादी के अंदर वंदे मातरम का नारा था तो दूसरी तरफ इंकलाब जिंदाबाद भी नारा था। ये आज़ादी के दीवानों का नारा था, किसी विशेष समुदाय का, विशेष धर्म का नारा नहीं था। तो देश आज़ाद हुआ तो एक हमारा संविधान बना, उस संविधान के अंदर सभी मजहबों को साथ लेके चलने की बात हुई है। इसीलिए जो हमारा संविधान करता है, मेरी भी ये कोशिश रहती है कि जो हमारे देश की पहचान है, हिंदू मुस्लिम एकता की पहचान है, गंगा जमनी तहजीब की पहचान है, उस पहचान को मिटने ना दें। वो कितनी मजबूती के साथ हम एक दूसरे के संबंध बनाए, एक दूसरे के साथ रहें, उस रिश्ते की गांठ को हम और मजबूत बना के चलें। तो यही मेरा प्रयास है कि सभी धर्मों के लोगों को साथ लेके चलना, सभी धर्मों के लोगों के सम्मान से बात करना और सभी धर्मों के लोगों को सम्मान दिलाना, यही मेरा कर्तव्य है। और शांति बनी रहे और शांति के साथ यहाँ के लोग रहें, यही हमारा उद्देश्य है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये हमारे साथ थे माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन जनाब जाकिर साहब, जो कि आज यहाँ पर एज गेस्ट ऑफ ऑनर रहे हैं और बहुत सम्मानित व्यक्ति हैं। कहीं ना कहीं लगातार निरंतर जो अपने कार्यों पर कर रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।